बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे। पिछला क्लास हम लोग एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस किए थे, उसको कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये बोल रहा है आपको एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। मतलब इसमें से बोला कि निम्नलिखित में से एग्जाम्पल में से कौन सा नल सेट है। तो आप पहचान सकते हैं। देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 और ऑड नेचुरल नंबर, जैसे मान लीजिए 3/2, ये क्या 2 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। जैसे 5 ले लो, 5/2 2 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। तो ये किस टाइप का सेट है? तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये नल सेट है। कैसा सेट है? नल सेट है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर ए आपको फर्स्ट का सेकंड बोल रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो होता है ना, वो 2 होता है। तो ए आपका एम्प्टी सेट है, नल सेट है? तो नहीं, इट इज नॉट अ नल सेट, बिकॉज क्योंकि इवन प्राइम नंबर एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 2 होता है। 2 होने के कारण ये आपको सिंगलटन सेट हो सकता है, बाकी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है। तो ये आपका नल सेट नहीं है। अब थर्ड नंबर में आते हैं। फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। x such that x इज अ नेचुरल नंबर, और ये बोल रहा है कि लेस देन 5 है, एंड ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन कितना है? 7 है। तो लेस देन 5 और नेचुरल नंबर हो रहा है, तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 यानी इसका मतलब हो गया कि 1 2 3 4 ले लीजिए, और इसका मतलब हो गया कि 8 9 10 डॉट और पूरा कर दीजिए सर। तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी इसमें दोनों में कॉम्बिनेशन बस बैठ रहा है। तो कॉम्बिनेशन नहीं होने के कारण एक ऐसा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। कैसा सेट कहलाएगा? एम्प्टी सेट, नल सेट कहलाएगा। तो ए वाला आपका नल सेट है। फिर बोल रहा है आपका फर्स्ट का 4, y such that y is a point common to any 2 पैरेलल लाइन। तो नहीं, अगर 2 पैरेलल लाइन है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये भी कैसा है? ये भी आपका एम्प्टी सेट है, नल सेट है। ये भी आपका कैसा है? नल सेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, और 2 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये आपको बोल रहा है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ये क्या होगा? फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? तो ए वाला सेट आपका फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि मंथ ऑफ ईयर में कितना महीना होता है? तो 12 होता है। ये आपका क्या है? फाइनाइट सेट है। अब देखिए 1 2 3, अब ये डॉट डॉट का मतलब है ये आपका नेचुरल नंबर है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट? इनफाइनाइट। ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 डॉट डॉट इतना 100 तक है, तो इसको काउंट कर सकते हैं। ये हम लोग कैसा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 का 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 बोलने का मतलब है कि 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, है ना, 102 हो जाएगा, 103 भी आप ले सकते हैं, 104 ले सकते हैं, 105 ले सकते हैं, और ऐसे जाने ना जाने कितना दूर तक चला जाएगा। मतलब बहुत, ये आपका कहाँ तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 देखते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हाँ, ये आपका सेट क्या होगा? तो ये आपका सेट फाइनाइट होगा। क्या होगा? फाइनाइट होगा। जैसे आपको बोल रहा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। ऐसे डॉट डॉट करते करते आप कितना ले सकते हैं? 97 तक ले सकते हैं आप, है ना।
97, 97 आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 99 हो जाएगा। और इस टाइप के सेट को बोलेंगे कि फाइनाइट सेट है। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट है। कोई नाम अपना देख सकते हैं, ABCDS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या देखेंगे, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब 3 का फर्स्ट देखिए पहले। तो 3 में क्या बोल रहा है आपका, 3 क्वेश्चन नंबर में आपको बोल रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वैसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बोला कि फाइनाइट होगा कि क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बता रहा है कि द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ऐसी होता है ना, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो। जितना चाहिएगा आप उतना ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप जितना लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे उतना ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए कैसा होगा, तो इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ज्यादा तक। 3 का सेकंड बोला कि द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपका फाइनाइट होगा, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर होता है। तो जब इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर होता है तो इस टाइप के जो सेट होंगे वो फाइनाइट सेट कहलाएंगे, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड का थर्ड बोला है कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखिए मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 5 10 हो जाएगा, 10 के बाद 15 ले सकते हैं, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35। ऐसे आप करते जाइएगा तो आपको इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट। इसीलिए हम लोग ये जो है आपका 3 का 3 कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अच्छा, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, ये सेट क्या होगा, तो फाइनाइट होगा। जितना पृथ्वी पर आपके पास जानवर है वो सारा के सारा हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखिए, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अच्छा, ऑरिजिन से पास करवाएंगे एक सर्कल है ना, द सेट ऑफ सर्कल कितना सेट हो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आप ऑरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल पास करवा सकते हो। मान ले कि इसको ऑरिजिन बोलते हो, तो यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल पास करवा सकते हो। ऐसे भी है कि नहीं, बहुत सारा तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो। इनफाइनाइट पास करवा सकते हैं, ऐसे ले लीजिए, है ना। तो ऑरिजिन से क्या होगा, इनफाइनाइट सर्कल पास करवा सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 डिस्कस करेंगे। और ये 4 आपको क्या बोल रहा है, 4 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है आपका कि इन द फ्लोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट, यानी कि इक्वल है या नहीं। तो इक्वल सेट मैंने क्या बोला था कि 2 सेट्स ए एंड बी इज सेड टू बी इक्वल हैविंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। ईच को बोले थे कि इक्वल सेट होता है। तो इक्वल सेट में आप देखेंगे एग्जैक्टली, जैसे सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए बी सी डी है, और यहाँ भी ए है, बी है, सी है, डी है। तो हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या है, फर्स्ट वाला बी के बराबर है। अब यहाँ पे सेकंड में देखेंगे, सेकंड में क्या है, सेट ए में है 4 8 12 16, और इसमें क्या है, एक नंबर देखिए 16 है, 18 है। क्या है, 18 है। किसकी जगह पर 18 है मान लीजिए, सपोज डेट 4 तो है तो 4 है, 8 है तो 8 है, 12 है इसमें तो नहीं है, तो 12 की जगह पर 18 है। तो एग्जैक्टली क्या है, सेम एलिमेंट नहीं है। अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो फिर यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि जो ए सेट है
वो बी के बराबर नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू कहते ना बी लिख देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है बेटा जी। तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड चलते हैं। इसमें देखिए आपका क्या है, एलिमेंट सेट ए में 2 4 6 8 10 है, अनदर सेट क्या है बी है, और इसमें बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर और लेस देन इक्वल टू 10। हाँ, तो ए आपका देखिए, ए आपका लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में और ये आपका लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, बाकी बात जो है सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो। जैसे बोला कि एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, और क्या है लेस देन इक्वल टू 10 है। तो ए और ए आपका जो बी है वो बराबर है थर्ड नंबर का। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और ए आपको मल्टीपल ऑफ देखिए 5 दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ क्या दिख रहा है 5, तो ए नॉट इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि क्या है बी है, ए नॉट इक्वल टू क्या है बी है, यानी कि बराबर नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, ये बोल रहा है कि आर द फ्लोइंग, ये बोल रहा है आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अगर इक्वल होगा तो आप रीजन बताइए। देखिए ध्यान से, ए सेट में आपका कितना एलिमेंट है 2 और 3, सेट बी क्या है एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ इतना, तो इसको अगर आप सोल्यूशन करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस जो 6 इक्वल टू 0 है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x और x प्लस 3 और प्लस हो गया 2 और x प्लस कितना 3 इक्वल टू 0, तो आपको हो जाएगा x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा आपको x प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। तो x का जो वैल्यू है वो एगो -2 चलेगा और एगो x का वैल्यू कितना चलेगा -3। बस शर्त सेट ए में क्या है हम लोग का 2 और क्या है 3 है, तो a इक्वल है तो नहीं है, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि एक में है आपका 2 और 3 और अनदर सेट दूसरा सेट में है आपका -2 और -3, तो इक्वल नहीं है, इसीलिए ए आपका इक्वल नहीं होगा, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चा लोग। अब देखो बच्चा पार्टी, अब क्या होगा 5 का सेकंड क्वेश्चन, सेट ए में है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और बी में है y सच दैट y इज द लेटर इन द वर्ड ऑल। तो देखो ए वाला फ्लो लिखल है, तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख दो कि F O L W, और ए बी वाला में लिखो, बी वाला क्या है आपका W O L F, तो ए इसमें F है तो F है, O है तो O है, L है तो L है, W है तो W है, यानी कि ए आपका क्या है A इक्वल टू बी होगा, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, क्या है एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट है, इसीलिए आपका ए आपका इक्वल सेट कहलाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपको, तो बोला कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। अच्छा, जो आपको ए सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करना है, इक्वल सेट कौन कौन है इसमें, तो आप चूज कीजिए। सेट ए में क्या है, सेट ए में 1 2 4 8 12 है, और ढूंढिए कहीं पे ऐसा है 2 4 8 12, ये जो सेट है आपका 2 4 8 12 ऐसा कहीं पे दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। सेट बी वाला देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे है 1 2 3 4, यानी कि जो सेट बी है ए वाला देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, जैसे मिला 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ए आपका बी इक्वल टू डी है,
b इक्वल टू क्या है, d है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? अच्छा, एक है आपका e में देखिए -1 और e में g में क्या है, तो e इक्वल टू g भी हो सकता है। ठीक है, इसमें 0 और a है, इसमें 0 और 1 है, तो नहीं हो सकता इक्वल। ठीक है, इसमें आपका 14 है और इसमें 14 नहीं है, तो और कुछ हो सकता है, तो आप देख सकते हैं 14 है 1 2 3 हो गया, ऐसा 0 हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग फिनिश किए एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का। फिर हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे और अगला क्लास में पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे हम लोग इंटरवल। क्या पढ़ेंगे? इंटरवल। तब तक आप लोग बच्चे खुश रहिए, खुशहाल रहिए, पढ़ते रहिए।